तो आज बनाएंगे हम गुजिया। तो यहाँ पे 1 किलो मैदा को मैंने छान के ले लिया है और उसमें फिर देसी घी डाल लिया है और घी को गर्म भी नहीं किया है, जैसे नॉर्मल सा होता ना, हल्का हल्का सा पिघला हुआ, वही डाल लिया है। और अब अच्छे से करते हैं मिक्स मावन को, दोनों हाथों से मैंने मावन को अच्छे से मिक्स किया और अब ये देखो लड्डू से बनने लगे, हाथ से मुट्ठी की सहायता से बनाओ। तो अब बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मैदा का डो लगा लेंगे। तो आटा गूंद के हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर और बाकी का काम करेंगे, दिखाएंगे। तो आज हो रही है गुजिया की तैयारी। किस किस के यहाँ गुजिया बन गई है, कौन आज बनाएगा बताना कमेंट में, और किसके यहाँ नहीं बनती। हमारे घर नहीं बनती थी हरियाणा में, मैं हमारे शादी से पहले कभी भी नहीं बनी थी वहाँ पे, और फिर मैंने यहीं पे आके देखी थी, तब अब यहाँ से बनाने लगे हैं। मुझे कम पसंद है, मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है गुजिया, तो उसी के चक्कर में मेरे को बनानी पड़ती है। और इधर होली पे बनती ही बनती है, हर घर में सब बनाते हैं, कम ज़्यादा बना लेते हैं लेकिन बनाते हर कोई है। तो यहाँ पे मैंने तो 1 किलो मैदा लिया है और इसका अब अच्छा सा डो बनाते हैं। और घी का मावन लगा लिया है, और घी का मावन बेस्ट रहता है, वैसे ना हो तो आप रिफाइंड वगैरह भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा टाइट ही मैदा रखा था मैंने, तो अच्छे से हंग लगा के इसमें लोच लगा देते हैं, क्योंकि ना फिर बाद तक रखे रखे फिर मैदा पतला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अच्छा टाइट साइड डो लगाया था, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था और बहुत टाइट भी नहीं था, मतलब नॉर्मल ही था, जैसे रोटी का तो हम सॉफ्ट लगाते हैं, थोड़ा सा टाइट था उससे। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से लोच लगाई, अच्छे से मिक्स किया, गुस्से मार मार के अच्छे से लोच दिया आटे को, बिल्कुल परफेक्ट सा डो बना के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और उसके बाद हमारा जो भी और काम है, जो इसके अंदर हम मसाला भरेंगे वो सब तैयार करेंगे और पूरी रेसिपी दिखाएंगे आपको। बने रहें वीडियो में लास्ट तक, फिर आप बीच में वीडियो स्किप कर देते हैं और फिर पता नहीं लगता कि आपको कैसे क्या किया। तो इसलिए रेसिपी की कोई भी वीडियो हो तो आपको पूरी देखनी चाहिए, तभी समझ आता है कि कैसे कैसे क्या क्या किया। तो मैं सब बता रही हूँ मैंने कितना क्या लिया है। 1 किलो मैदा था और घी मैंने आपको दिखाई दिया कितना डाला, वो जो मैंने डाला था वो कम था, फिर जो मैं लेके आई थी इसमें बर्तन में वो लगभग सारा ही डाल दिया मैंने। देखो ये पूरा खाली हो गया। अब यहाँ पे मैंने हाथ के थोड़ा सा घी लगाया और बस इसके ऊपर से लगा के और दबा के रख देते हैं। कितना परफेक्ट सा डो बन के हो गया है तैयार मैदा का। अब इसे रखेंगे एक तरफ और अब करेंगे आगे का काम शुरू, तो वो भी सब आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता है गुजिया बनाने में, लेकिन भाई टेस्टी बहुत बनती हैं। तो देखो आप हाथ लगा के देखोगे तो ऐसा डो बन के तैयार होएगा। थोड़ा सा टाइट मैंने इसलिए रखा क्योंकि रखा रखा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, पतला हो जाता है मैदा। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से दबा के ढक के रख दिया है। फिर बारी आ गई थी मावे की। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो ही मावा लिया है और 1 किलो ही मैदा था। तो यहाँ पे मैंने मावे को कढ़ाई में डाल लिया है और फ्रिज में रखा था ना, कल मंगवाया था तो जम रखा था, बस चम्मच से काट लेते हैं और थोड़ा अच्छे से मावे को भून लेते हैं। और शाम का टाइम हो रहा था तब मैं गुजिया बना रही थी, तो चाय का भी टाइम हो रहा था, दूसरी गैस पे चाय भी रख रखी है। तब तक मावा भूनेंगे, चाय भी हमारी पक्के हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पे देखो मावा अच्छे से भून गया है अच्छे से, और बहुत ही बढ़िया मावा था, दूध वाले भैया से मंगाया था हमने, काफ़ी अच्छा मावा था। तो देखो अच्छे से भुन गया है, घी छोड़ दिया मावे ने, कढ़ाई से भी हट गया है और बिल्कुल तैयार हो गया भुन के। तो बस अब गैस की फ्लेम करते बंद और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं, क्योंकि गर्म में अगर बूरा डालेंगे तो पूरा पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पे मैदा नहीं है, हो गया था थोड़ा सा ठंडा, और अब इसमें डालते हैं क्या क्या डालेंगे मावे में वो सब आपको दिखाएंगे। तो एक था साबुत गोला लिया था मैंने काट के, इसके बारीक सा पाउडर बना लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ले लें, मैंने मिक्सी में इसका पाउडर बना लिया था। और अब इसे सबसे पहले इसे ही अच्छे से मिक्स किया, जो हल्का सा मावा न्यूआया भी है तो पहले गोले को ही डाल दिया, बूरा को थोड़ा सा 2 मिनट बाद डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल ठंडा सा हो जाएगा ना मावा तब डालेंगे। हल्के भी गर्म में डाल देंगे तो मावा पानी छोड़ देगा बूरा डालने के बाद। तो बस यहाँ पे मैंने 1 किलो ही बूरा डाल दी है, 1 किलो मावा था तो 2 किलो थी ना बूरा मेरे पास, तो मैंने आधी इसमें रख ली, 2 किलो मंगवाई थी तो आधी डाल दी है अंदाजे से ही। और अंदाजे से मैंने 1 किलो मैदा ली थी, 2 किलो मंगवाई थी तो 1 किलो अंदाजे से ले ली थी, और 1 किलो ही मावा था और 1 किलो ही बूरा। तो ये परफेक्ट नाप है। और मैंने ना, लेकिन ना मेरा तो थोड़ा सा ना लास्ट में हल्का सा मैदा कम पड़ गया था तो मेरे को और गूंदना पड़ा। और ये यहाँ पे मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट, इसमें है काजू बादाम पिस्ता किशमिश चिरंजी, तो ये सब डाल दिए हैं।
और अच्छे से कर दिए हैं मिक्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डाल सकते हो, ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हो, खाली नारियल डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे अच्छे से कर दिया है मिक्स। यहाँ पे मैंने ना 1 चम्मच अपने बेटे को दिया। मैंने कहा बेटा कि चख के बताना मीठा सही है क्या। तो उसने कहा मम्मी ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मैंने कहा जब तक मसाला अच्छा नहीं बनेगा तो फिर गुजिया बढ़िया कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो भरने का था वो परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। आटा हमने ढक के रख रखा है। छोटी छोटी पेड़ियाँ तोड़ते हैं और एक एक करके पूड़ी बेलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ना तो ज़्यादा पतली बेलें और ना मोटी, नॉर्मल पूड़ी देखो जैसे आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ये एक सही साइज था। हमारी कोई भी गुजिया नहीं फटी थी। यूँ हल्का सा तो कोई मसाला निकल जाए वो अलग बात है, गुजिया हमारी कोई नहीं फटी थी। तो बस यहाँ पे 2 चम्मच मसाले की डाल दी हैं, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा भर दो, वैसे तो हमारी पूरी भरी हुई है, बहुत ही एक्स्ट्रा भर दो तो गुजिया फट जाती हैं। और इतना ही मावा हर गुजिया में भरा था, खाली नहीं रखी थी हमने। तो यहाँ पे अच्छे से देखो मसाला डाल दिया इसके अंदर। और अब इसमें पानी लगाएंगे और फिर अच्छे से कर देंगे दबा के इसको बंद, जिससे ये चिपक जाए अच्छे से, जोड़ खुले ना। तो एक पानी की उंगली लगा के अच्छे से दबा के बंद कर देंगे। मैं यहाँ पे पेड़ियाँ तोड़ रही थी और मेरी ननद आ रखी, मैंने आपको बताया था, तो वो यहाँ पे बेल रही थी। 2 लोग होते हैं ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, एक में ज़्यादा टाइम लगता है। और ज़्यादा सारी बनाओ तो 1 किलो मैदा की तो काफ़ी सारी गुजिया बन जाती हैं। और हमारी तो 1 किलो मैदा भी कम पड़ गई थी, फिर मैंने थोड़ी सी और लगाई थी, रह गई थी 5-10 गुजिया, तो थोड़ी सी मैदा मैंने और गूंदी थी। तो देखो यहाँ पे ऐसे गुजिया बन के हो गई है तैयार, अच्छे से चिपक भी गई है, जोड़ भी नहीं खुलेगा। पानी लगा के और तब दबा के अच्छे से और चिपका दो तो गुजिया बन के हो गई है तैयार। तो ऐसे एक एक करके सारी गुजिया भर लेंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे। तो ऐसे ही आटे को ढक के रखेंगे, जैसे निकाल देते हैं मैदा को तो सूख जाता है, टाइट हो जाता है, ढकने से सही रहता है, पपड़ी भी नहीं आती। पेड़ी बना बना के तोड़ के रख दो और फिर एक एक लेके बेल लो। जैसे ज़्यादा सी पूड़ी बेल लो, 6-7 ऊपर नीचे रख लो और फिर भर दो, तो इससे वो भी नहीं होती, एक के ऊपर एक रखो सूखेगी भी नहीं। ऐसे पूड़ियाँ बेल कर फिर गुजिया भर लो, 7-8 भर लो एक साथ और फिर तल दो। तो यहाँ पे मैंने तलने स्टार्ट कर दी थी, मैंने बताया ज्योति बेल रही थी और मैं बना रही थी। तो बस यहाँ पे जैसे ही गुजिया भर जाएं एक चक्कर की तो डाल दो। ज़्यादा सूखा होना, सूखी हुई गुजिया ज़्यादा फटती हैं। या अगर आपको बेल के रखनी है भर के तो कुछ कपड़ा डाल दो इसमें, ताकि ये सूखे ना। जैसे पहले सारी बनाओ और उसके बाद तलो, तो ऐसा करना चाहिए कि कपड़ा डाल दो या पेपर, जिससे कि ये सूखे ना। तो बस सब तलते हैं और धीमी ही आंच रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे गैस की फ्लेम, जिससे ये कुरकुरी और बढ़िया सी सिक के तैयार हो जाएंगी, कच्ची भी नहीं रहेंगी। वैसे तो मैंने मावन भी खूब सारा डाला है, आपके सामने ही दिखाया था। इतना ही डाला था जैसे मटर वगैरह में डालते हैं, जिससे हाथ से लड्डू सा बन जाए, ऐसा मावन लगाए। आटा भी अच्छा रहता है तो नहीं फटती है। तो इसमें बुलबुला सा बन गया था एक में गुजिया में, और मैं इसे पलटे जा रही, बार बार ये सीधी हुई जा रही थी। तो मैं कह रही थी कि बेटा इसका पेट मोटा हो गया, ये तो रुक ही नहीं रही, जैसे मैं पलट रही हूँ तो फिर सीधी हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखो गुजिया कितनी अच्छे से बन रही है हमारी। और इन्हें सुनहरा होने तक सेक ले, लाइट ब्राउन होने तक, ज़्यादा डार्क ना करें। जैसे सुनहरा कलर आ जाता है ना ब्राउन ब्राउन सा, तो बहुत ही अच्छी गुजिया बन के तैयार होती हैं। देखो ऐसा वाला कलर रखा था हमने, लाइट ब्राउन सा, और बढ़िया सी गुजिया हो गई थी बन के तैयार। सबको बहुत पसंद आई थी और मेरे बेटे की तो है ही फेवरेट। तो उसने तो बनते बनते ही गरम गरम ही खानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा भी थोड़ी ठंडी होने दे बेटा, गरम में कुरकुरी होने दे। नहीं माना, कह रहा कि गरम का अलग टेस्ट है मम्मी, ठंडी का अलग है। मैंने कहा खा ले। तो बस वो तो बनते ही स्टार्ट हो गया था। जब ये मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे तो 2-3 मेरा बेटा खा भी चुका था। और देखो कितनी अच्छी गुजिया बन के तैयार हुई है। तो जब हमारा नाप तोल सब सही होता है और तो बहुत ही बढ़िया गुजिया बन के तैयार होती हैं और फटती भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो देखो ऐसे पूड़ी बेल के रख लेते हैं, एक के ऊपर एक 6-7, और फिर एक एक करके भर लेते हैं। तो ऐसे ही बस हंसी मजाक चलता रहा और हमारी गुजिया भी बनती रही। तो यहाँ पे और भी बन के तैयार हो गई, इन्हें निकालते हैं फटाफट। और खूब सारी बन गई थी, तो ज्योति भी ले जाएगी इसमें से और थोड़ी सी मेरा बेटा खा लेगा, क्योंकि मम्मी को तो वैसे नहीं खानी, मम्मी को तो शुगर है, मम्मी ने एक ली थी
तो मम्मी को हाई शुगर रहता है बहुत, तो इसलिए डॉक्टर ने सब बंद कर रखा है, मीठा और तला भुना। तो बस थोड़ी ज्योति ले जाएगी और थोड़ी सी मेरा बेटा खा लेगा। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी बन के हो गई हैं तैयार, कुछ और बन रही हैं और बड़ी टेस्टी बनी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, अगर बना ली हैं तो ठीक है, और नहीं बनाई हैं तो ज़रूर बनाना। और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और हमारे हरियाणा में कम बनती हैं, इस तरफ ज़्यादा बनती हैं गुजिया वगैरह, तो बस इसलिए मैंने भी यहीं आके सीखी थी। और ये बन गई है, ये मैं पेपर लगा के इस पर रख देती हूँ। और यहाँ पे ना लास्ट में थोड़ा सा मैदा कम पड़ गया था, तो मैं मैदा गूंद रही थी और ज्योति बेल रही थी। तो मैंने कहा गैस बंद कर दूँ, मम्मी ने कहा नहीं गैस बंद मत कर, मैं निकाल दूँगी इतने 2-4 गुजिया। तो इसमें डाल ली थी मम्मी ने और मम्मी तल रही थी। मम्मी ने कहा मैंने भी तुम्हारी मदद करा दी है गुजिया बनाने में। तो भैया कह रहा था बिल्कुल सही, माँ भी गुजिया बना रही है। तो यहाँ पे एक घान मम्मी ने भी निकाल दिया था, तब तक कि मैं मैदा गूंद रही थी। तो मम्मी ने भी गुजिया सेक दी थी और यहाँ पे धीमी आंच कर रखी है, ज़्यादा गैस की फ्लेम तेज नहीं कर रखी। मैं थोड़ा सा मैदा गूंद रही थी, तो वैसे ही गूंदा था जैसे मैंने आपको पहले बताया था, घी डाल के मामीन के, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा डो बना के तैयार कर दिया। तो बैटर बच रखा था अभी हमारा, मतलब मसाला बच रखा था, बैटर बोल रही मसाला बच रखा था मावे का। तो फिर हमने थोड़ा सा मैदा और गूंद लिया था और हमारी परफेक्ट सी गुजिया बन के हो गई है तैयार। तो हैप्पी होली, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ।